हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को कैसे हम जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। तो पूर्णांकों का जोड़ घटाना जब हम संख्या रेखा पर करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है, जिसमें कि पूर्णांकों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए जब कभी भी प्लस साइन होता है, जैसे बीच में प्लस साइन है, देखिए -4 + 5, तो यदि प्लस साइन है तो आपको किस तरफ जाना है? दाईं ओर जाना है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि राइट साइड को जाना है, इधर को। ठीक है, और यदि माइनस साइन है, ठीक है, यदि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन है तो हमें किस ओर जाना है? उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि ये धन और ऋण वाले क्या होते हैं बच्चों? विपरीत होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? धन 1 भी लिख सकता हूँ, इसको धन 2 भी लिख सकते हैं, इसको धन 3 भी कह सकते हैं, इसको धन 4, धन 5, धन 6। यानी कि इस तरफ मेरी धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य के इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं धन और ऋण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यदि प्लस है तो हम किस करेंगे? दाईं ओर जाएंगे। ठीक है, और यदि माइनस है तो बाईं ओर जाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है -4 + 5। तो देखिए हम जाएंगे कहाँ से? हमेशा 0 से। ठीक है, 0 से हम जाएंगे। क्या है सबसे पहला वाला मेरा जो संख्या है वो -4 है। तो -4 कहाँ पर है? देखिए संख्या रेखा पर यहाँ पर है। देखिए 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो 0 से हम नीचे से ऋण 4 पर गए, तो ऋण 4 यहाँ पर है असल में। ठीक है, लिखा है यहाँ पर है, संख्या रेखा पर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो ऋण 4 पर गए, धन 5 लिखा है। आप देखिए धन 5, तो धन साइन है तो तीर का निशान किस तरफ लग रहा है? इधर को। तो इधर को जाना है मेरे को। कितने स्टेप? 5 स्टेप। यानी कि मैं ऋण 4 से 5 पहाड़ बनाऊंगा, इसको पहाड़ बनाना ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पहाड़, ठीक है, इस दिशा में आ रहा हूं तो तीर का निशान इस तरफ को, ये तीर का निशान बता रहा है कि मैं किधर को जा रहा हूं। ठीक है, मैं राइट साइड को जाना है। और कितने पहाड़ बनाने हैं मुझे? 5 बनाने हैं। कहां तक? अगली संख्या तक। हर एक पहाड़ उससे अगली संख्या तक बनेगा, ऐसे नहीं कि कहीं तक भी। तो ऋण 3 से अगला ऋण 2 पर पहला बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, फिर चौथा बना दिया, फिर 5वां बना दिया। तो कहां पर पहुंचा मैं? जहां पर मैं पहुंचा हूं वही मेरा आंसर होता है। ठीक है, कहां पर पहुंचे हैं? 1 पर, या हम क्या बोल सकते हैं? +1। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा इसका? -4 + 5 = 1। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है बच्चों? 3 धन ऋण 7 लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक, तो सबसे पहला वाला जो है मेरा संख्या वो 3 है। तो 3 कहाँ पर है? देखिए संख्या रेखा पर 3 जो है मेरा यहाँ पर है। तो 0 से 3 पर जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे धन लिखा है तो मुझे इधर को जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब चिन्ह का देखना है। ठीक है, धन का मतलब तो इधर को जाना है, धन का मतलब है इधर को जाना। लेकिन फिर क्या लग गया है? ऋण। ऋण माने उसकी विपरीत दिशा, यानी कि अब मुझे कहाँ को जाना है? इधर को जाना है। याद रखिए इस बात को। ठीक है, धन का मतलब तो इधर को जाना था, लेकिन फिर ऋण 7 है। देखिए, तो ऋण का मतलब धन का उल्टा, यानी कि अब मुझे इधर को आना है। तो ऋण 7 करना है तो मैं कहाँ को जाऊंगा? इधर को पहाड़ बनाएंगे। 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3, 4, 5, 6, 7। तो कहाँ पर पहुंचा मैं? देखिए ऋण 4 पर पहुंच गया। तो मेरा आंसर क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, यानी कि आपको धन ऋण लिखा है, तो यानी कि मुझे पहले ये बोल रहा है कि पॉजिटिव को, फिर ये बोल रहा है माइनस साइन। तो माइनस साइन बोलते ही, माइनस साइन लगते ही क्या कर देनी है आपको? दिशा बदल देनी है। देखो दिशा का है पूरा खेल। प्लस का मतलब इधर को, माइनस का मतलब फिर इधर को, यानी कि ये डायरेक्शन मानी जाएगी फिर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही थर्ड वाला है -2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -4। देखिए इसको जो माइनस वाला जो संख्या होती है ना, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं खुले। तो यदि मेरा धन भी आ रहा है, ऋण भी आ रहा है, तो ऋण को किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, ऋण 2 पर, क्योंकि आगे वाली संख्या मेरी क्या है, ऋण 2 है। तो 0 से ऋण 2 पर जाएंगे, ऋण 2 पर गए। उसके बाद देखिए धन, धन लिखा है तो धन का मतलब मेरे को कहाँ को जाना था, इधर को, लेकिन अब ऋण भी आ गया तो ऋण का मतलब अब इसकी उल्टी डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन का मतलब इधर को जाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 4 कितने पहाड़ बनाने हैं, 4 किस दिशा में, इस दिशा में। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कहाँ पर पहुंचे हम, ऋण 6 पर। ठीक है, कितने पहाड़ बनाए, 1 2 3 4, देखिए। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन बताता है यहाँ पर। ठीक है, संख्या रेखा पर जब भी हम चलेंगे कि मुझे किस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में जाना है, प्लस के। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, कहाँ पर पहुंचा मैं, -6 पर। तो मेरा आंसर क्या होगा, -6 होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। इसी क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से भी हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, एक ही बात है, यदि मैं यहाँ पर इसको 3 ऋण 7 कहूँ तो चाहे मैं यह कहूँ चाहे मैं यह कहूँ, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैं गया तो विपरीत दिशा में हूँ ना, देखिए 3 के। ठीक है, कितने स्टेप, कितने स्टेप गया, 7 स्टेप। कितने स्टेप गया, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ऐसे तीर का निशान भी लगाया होता है। तो तीर का निशान क्या बताता है हमको कि हम कहाँ से कहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। तो सेम बात है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। वैसे ये क्वेश्चन भी कैसे हो सकता है, ये भी सेम ऐसे हो सकता है। देखिए -2 -4, देखो तो ये चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है। डेट इज इक्वल टू -6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 + -6। ठीक है, ये मेरी क्या है, संख्या रेखा। ये क्या चीज है बच्चों, संख्या रेखा। ठीक है, इसी को हम संख्या रेखा बोलते हैं, जिस पर कि क्या किया गया है, पूर्णांकों को दर्शाया गया है। तो यह संख्या रेखा हम खुद बनाएंगे जब क्वेश्चन आएगा संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला हम जाएंगे कहाँ पर, जो इसका पहली जो संख्या है वो क्या है, 4 है। और जाएंगे कहाँ से, हमेशा 0 से। 0 से जाएंगे कहाँ पर, 4 पर। 4 ये है, यानी कि ये है मेरा 4, संख्या रेखा पर 4 यह वाला बिंदु है। ठीक है, अब देखो प्लस का मतलब मुझे जाना था इधर को। ठीक है, अब लेकिन ये क्या आ गया, यहाँ पर माइनस है, -6 आ गया, यानी कि माइनस का मतलब विपरीत कर देनी है दिशा, यानी कि मुझे अब कहाँ जाना है, इधर को। ठीक है, क्योंकि माइनस भी आ गया ना, प्लस का मतलब तो इधर जाना था। अब प्लस का फिर ये क्या आ गया, ब्रैकेट में माइनस साइन आ गया, तो यानी कि दिशा बदल देनी है। ठीक, कितना, 6। तो 6 पहाड़ मुझे किस दिशा में बनाने हैं, जो मैंने ऊपर लिया है लास्ट में, इस दिशा में। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ आई बात। और ये यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ऐसे तीर का निशान। ये तीर का निशान बताएगा कि हम किस डायरेक्शन में गए हैं। तो कहाँ पर पहुंचे, अंत में जहाँ पहुंचे होते हैं वही मेरा आंसर होता है। कहाँ पहुंच रहे हैं हम, -2 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसका देखिए बी वाला पार्ट है, -3 + 6। तो आसान है, भी -3 कहाँ पर है, संख्या रेखा पर, यहाँ पर है। ये -1 -2 -3 माइनस के साइन है। 0 के इस तरफ जो भी होंगे माइनस वाले होंगे, 0 के इस तरफ प्लस वाले। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, -3 पर जाएंगे। कहाँ से, 0 से। 0 से -3 पर यह है मेरा। ठीक है, ये मेरा -3 है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर देखना हमको कहाँ पर है। उसके बाद किस डायरेक्शन में, +6। तो यहाँ पर तो प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इधर को, हमेशा दाईं ओर। तो कितने पहाड़ बनाने, +6 है, तो यहाँ से 6 पहाड़ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में बनाए हमने। तो यहाँ ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6। और कहाँ पहुँचे,
3 पर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -3 + 6 = 3। अगला उदाहरण देखिए, -1 -7। तो -1 देखिए संख्या रेखा पर यहाँ पे मेरा 0 है, ठीक है, ये मेरी संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, तो ये मेरा -1 यहाँ पर है, ये -2 है, ये -3 -4। तो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको ये कर दिया। तो यहाँ पर 0 से हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले -1 पर जाएंगे, ठीक है, पहले वाली संख्या मेरी -1 है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, -7 है, तो माइनस का मतलब कौन सी दिशा, प्लस का मतलब होता है ये वाली दिशा, और माइनस का मतलब होता है ये वाली दिशा, इसकी उल्टी दिशा। तो यहाँ से -1 से कितने पहाड़ बनाऊंगा मैं, 7 पहाड़। किस डायरेक्शन में, माइनस है तो इस डायरेक्शन में। देखिए 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ पर पहुँचे हम, देखिए कितने पहाड़ बनाए, यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जहाँ पर पहुँचे हम वही मेरा आंसर है। तो कहाँ पर पहुँचे हम, ये -8 है, ठीक है, ये -7 -6 -5। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -8, क्योंकि जहाँ पर हम पहुँचे हैं वही मेरा आंसर होता है, ठीक है। अगला है देखिए 2 - 8, 2 - 8। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 से जाएंगे, कहाँ पर, 2 पर। तो 2 मेरा संख्या रेखा पर ये वाला बिंदु है। अब लिखा है माइनस का है, तो माइनस का मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये बाईं ओर। प्लस का मतलब दाईं ओर, ठीक है। तो 2 से कितने पहाड़, 8 पहाड़, किस दिशा में, माइनस है तो इधर को, ठीक है, जिस तरफ ये तीर का निशान लगा हुआ है। तो 1 पहाड़ 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कितने बनाए हमने, 8। ये तीर का निशान क्या बता रहा है कि मैं किस तरफ को गया हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहुंचे कहां पर हम बच्चों, देखिए ये मेरा कितना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो कहां पर पहुंचा, -6 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंतिम सवाल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 - -3। 6 - -3 को हम संख्या रेखा पर कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम 0 से कहां पर जाएंगे, 6 पर। तो 6 कहां पर है मेरा, ये है यहाँ पर, 0 से 6 पर जाना है, ठीक है, यानी कि संख्या रेखा पर 6 मेरा यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, यह वाला बिंदु है। अब देखो माइनस का मतलब किधर को आना है, इधर को, माइनस का मतलब इधर को आना है। फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस जब भी आएगा तो हमको दिशा पलट देनी है, ये चीज याद रखना है। माइनस इधर आना था, फिर एक माइनस और आ रहा है, क्योंकि -3 है, तो इसका मतलब मुझे दिशा बदल देनी है फिर, और यानी कि अब मुझे किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। ये मेरी फाइनल डायरेक्शन है, ठीक है। तो कितना पहाड़ बनाने हैं, 3 पहाड़, 1 2 3। तो कितना आया, 1 2 3। तो कहाँ पहुंचा मैं, 7 8 9। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 9, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में, ये क्या किया, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर गलती होती है। देखो 6 माइनस है, तो माइनस का मतलब मेरे को कहाँ जाना था, इधर को, क्योंकि माइनस साइन का मतलब होता है इधर को जाना। फिर एक माइनस और आ गया, तो फिर माइनस आ गया, तो इसका मतलब दिशा पलट देनी है। तो अब मुझे कहाँ जाना है, इधर को, ठीक है। तो मैं कहाँ पर पहुंचा, 9 पर। तो यह मेरी डायरेक्शन बता रही है तीर का निशान कि मैं कहाँ को गया। तो ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं होमवर्क के लिए। फिर और एक एग्जाम्पल आपको कराता हूँ और, ठीक है। अब देखिए क्या है, -5 -4। तो सबसे पहले -5 कहाँ पर है, संख्या रेखा पर मेरा ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 से आएंगे पहले वाली संख्या पर, -5 पर। अब देखो अब साइन किसका है, माइनस का। माइनस का मतलब मेरे को कहाँ जाना है,
किस डायरेक्शन में जाना है 5 से, ये मेरा -5 है, -5 से इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, इस माइनस का मतलब पहला वाला जो माइनस है, ठीक है। फिर एक माइनस और आ गया, तो जब एक माइनस और आ गया तो अब मेरे को क्या कर देना है, दिशा को क्या कर देनी है, बदल देनी है, इस तरफ जाना है। समझ में आ गई बात? तो माइनस का मतलब दिशा बदलनी है मुझे, ठीक है। तो अब मुझे कितने पहाड़ बनाने हैं, 4। किस डायरेक्शन में, जो मेरा फाइनल डायरेक्शन है, ये ऊपर वाली मेरी फाइनल डायरेक्शन है। तो 1 2 3 4, तो कहाँ पर पहुंचा मैं, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुंचा, -1 पर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला एग्जाम्पल है, देखिए 0 - 9, तो यहाँ पर स्टार्टिंग ही 0 से करनी है, तो 0 संख्या रेखा पर मेरा यह है, माइनस साइन है कि माइनस साइन है, तो माइनस का मतलब डायरेक्शन इधर को। तो इस तरफ कितने पहाड़ बनाने हैं, 0 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। किस डायरेक्शन में आ रहा हूँ मैं, इधर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पहाड़ बनाए और पहुंचा कहाँ पर, देखिए -9 है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो आशा है आपको संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम पूर्णांकों को जोड़ते और घटाते हैं, यह समझ में आया होगा।